ओम शांति। ये दुनिया आकर्षण और विकर्षण का एक बहुत बड़ा माया जाल है, जहाँ हर वस्तु, हर संबंध, हर एक कर्म आत्मा को प्रभावित भी कर रहा है और अपनी ओर खींच भी रहा है। और जब संगम युग होता है तो आत्मा को इन सब लगाव, झुकाव, प्रभाव की रस्सियों को तोड़कर एक बाबा के साथ ऊपर उड़ जाना होता है। लेकिन देखा जाता है कि जब जब आत्मा ये पुरुषार्थ करती है बाबा के साथ एक रस स्थिति में योग लगाने की, तब तब ये मोह माया की जंजीरें बार बार उसे ऊपर से नीचे की ओर खींचती रहती है। और ये अंतर का द्वंद्व, ये युद्ध चलता ही रहता है जब तक कि हम बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर, एकांतवासी होकर, एक बाबा की याद में एक रस स्थिति में रहकर, इस योग को अग्नि बनाकर अपने पुराने विकर्मों को, देहभान की जंजीरों को तोड़ नहीं देते। इसीलिए बाबा अक्सर कहते हैं कि सबसे बड़ा पेपर ही होता है मोह का। और सतयुग में सभी, चाहे राजा हैं चाहे प्रजा है, सब मोह जीत होते हैं। और इसीलिए ईश्वरीय ज्ञान की भी सबसे सर्वोच्च स्टेज भी यही है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। आज की मुरली भी हमें मोहजीत बनने का पाठ पढ़ा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 13 तारीख, 13 नवंबर 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया है। द्वापर युग से हम दुख सहन करते आए, बहुत टाइम वेस्ट करते आए। अब दुनिया बदल रही है, तुम बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो, तो टाइम सफल हो जाएगा। समय को सफल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा को याद करना पड़ेगा और स्वयं को सतो प्रधान बनाना पड़ेगा। प्रश्न है, 21 जन्मों के लिए लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? लॉटरी निकलती है ना तो कितनी खुशी होती है। और फिर वो तो है कुछ वर्षों के लिए लॉटरी, जितना पैसा मिलेगा कुछ वर्षों में उड़ा देंगे। लेकिन यहाँ 21 जन्मों की लॉटरी निकल रही है, परंतु उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उत्तर है 21 जन्मों की लॉटरी लेनी है तो मोह जीत बनो। वो पाना है तो यहाँ जो है उसको छोड़ना पड़ेगा। एक बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाओ, अधूरा कुर्बान नहीं जाना है, पूरा पूरा कुर्बान जाना है। सदा यह स्मृति में रहे कि अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है, हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखना है, जैसे किसी को इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे देखते हुए भी नहीं देखना है। सुदामा मिसल चावल मुट्ठी सफल कर, सतयुगी बादशाही लेनी है। जो भी हमारे पास इस दुनिया का पुराना है, थोड़ा बहुत है, चाहे तन, चाहे मन, चाहे धन, जो कुछ भी है, वो बाबा की सेवा में सफल करना है। और फिर हमें मिल जाएगी 21 जन्मों की बादशाही। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं, रूहानी बच्चे माना आत्माएं। रूहानी बाप माना आत्माओं का बाप। इसको कहा जाता है आत्माओं और परमात्मा का मिलन। यह मिलन होता ही है एक बार। यह सब बातें तुम बच्चे जानते हो।
यह है विचित्र बात। दुनिया में भी मिलन होता है, पर वहाँ विचित्रता की कोई बात नहीं है, साधारण बात है। यहाँ न बाबा नज़र आते हैं, न बाबा के साथ जो हम आत्माएं मंगल मिलन मना रही हैं। हम आत्माएं भी न देह रूप में तो हैं, परंतु वास्तविकता में जो हमारा निज स्वरूप है वो नज़र नहीं आता है, तो विचित्र है। विचित्र बाप विचित्र आत्माओं को समझाते हैं। वास्तव में आत्मा विचित्र है, चित्र नहीं है आत्मा का ओरिजिनली। यहाँ आकर चित्रधारी बनती है। ये शरीर रूपी चित्र हमें इस दुनिया में आकर मिलता है। चित्र से पाठ बजाती है। आत्मा तो सब में है ना, जानवर में भी आत्मा है। 84 लाख कहते हैं, उसमें तो सब जानवर आ जाते हैं ना, ढेर जानवर आदि हैं। बाप समझाते हैं इन बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिवाय इस ज्ञान के मनुष्यों का टाइम वेस्ट होता रहता है न। अगर बाबा का ज्ञान मन बुद्धि में नहीं चल रहा है, यदि ज्ञान का मनन मंथन सिमरण नहीं चल रहा है, तो फिर टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो बाबा कहते हैं इस समय बाप तुम बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, फिर आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो। वहाँ तुमको कोई तकलीफ नहीं होती है। तुम्हारा टाइम वेस्ट होता ही है दुख सहन करने में। जब द्वापर युग से हम दुख सहन करना शुरू करते हैं तो हमारा टाइम वेस्ट होना शुरू हो जाता है। यहाँ तो दुख ही दुख है, इसलिए सब बाप को याद करते हैं कि हमारा दुख में टाइम वेस्ट होता है, इससे निकालो। सुख में कभी टाइम वेस्ट नहीं कहेंगे, यह भी तुम समझते हो। इस समय मनुष्यों की कोई वैल्यू नहीं है। मनुष्य देखो अचानक ही मर पड़ते हैं। एक ही तूफान में कितने मर जाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। अभी बाप तुम्हारी कितनी वैल्यू बनाते हैं। देखो ज्ञान रत्नों से हमारा श्रृंगार करते हैं, है ना। कितनी शक्तियाँ देते हैं, कितने गुण देते हैं, हमें देवता के समान बना देते हैं। इस दुनिया में भी दिव्य गुण धारण होना, है ना। कलयुगी दुनिया के अंदर अपने अंदर सतयुगी संस्कारों को जीवन में धारण करना। इस पुरुषार्थी जीवन में भी हम साधारण मनुष्यों से विशेष बन जाते हैं। और जब दुनिया बदलती है फिर तो हम होते ही देवी देवताएं हैं, फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं अभी बाप तुम्हारी कितनी वैल्यू बनाते हैं। वर्थ नॉट अ पैनी से वर्थ पाउंड बनाते हैं। गाया भी जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलक। इस समय मनुष्य कौड़ी पिछाड़ी लगे हुए हैं। मनुष्य अपना समय शक्ति धन कमाने में लगे हुए हैं। करके लखपति करोड़पति पदमपति बनते हैं। उन्हों की सारी बुद्धि उसमें ही रहती है। उनको कहते हैं यह सब भूल एक बाप को याद करो। मानते हैं फिर, परंतु मानेंगे ही नहीं। उनकी बुद्धि में बैठेगा जिनकी बुद्धि में कल्प पहले भी बैठा होगा। किनकी बुद्धि में बैठेगा? जिनकी बुद्धि में कल्प पहले भी बैठा होगा। नहीं तो कितना भी समझाओ, कभी बुद्धि में बैठेगा नहीं। तुम भी नंबरवार जानते हो कि यह दुनिया बदल रही है। बाहर में भल तुम लिख दो कि दुनिया बदल रही है, फिर भी समझेंगे नहीं। जब तक तुम किसको समझाओ बदलने का यथार्थ अर्थ क्या है, ये तो हमें समझाना पड़ेगा ना। परिवर्तन क्या है? अच्छा कोई समझ जाए
फिर उनको समझाना पड़े, बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो। नॉलेज तो बहुत सहज है। यह सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। अभी यह दुनिया बदल रही है। बदलाने वाला एक ही बाप है। यह भी तुम यथार्थ रीति जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। माया पुरुषार्थ करने नहीं देती। फिर समझते हैं यह भी ड्रामा अनुसार इतना पुरुषार्थ नहीं चलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि श्रीमत से हम अपने लिए इस दुनिया को बदला रहे हैं। श्रीमत है ही एक शिव बाबा की। शिव बाबा कहना तो बहुत सहज है। और कोई न शिव बाबा को न वर्षे को जानते हैं। बाबा माना ही वर्षा। शिव बाबा भी सच्चा चाहिए ना। आजकल तो मेयर को भी फादर कह देते हैं, सिटी फादर कहते हैं ना। गांधी को भी फादर कहते हैं। गांधी को भी फादर कहते हैं उनको। कोई को फिर जगत गुरु कह देते हैं। अब जगत माना सारी सृष्टि का गुरु। वह कोई मनुष्य हो कैसे सकता, जबकि पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। बाप तो है निराकार। फिर कैसे लिबरेट करते हैं? दुनिया बदलती है तो ज़रूर एक्ट में आएंगे, तब तो पता पड़ेगा। ऐसे कैसे पता चलेगा? कुछ तो प्रैक्टिकल नज़र आएगा ना, कुछ एक्शंस में आएगा। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर बाप नई सृष्टि रचते हैं। शास्त्रों में दिखाया है बहुत बड़ी प्रलय होती है, फिर पीपल के पत्ते पर कृष्ण आता है। परंतु बाप समझाते हैं ऐसे तो है नहीं। गाया जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, तो प्रलय हो ना सके। तुम्हारी दिल में है कि अभी यह पुरानी दुनिया बदल रही है। यह सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण हैं, नई दुनिया के मालिक। तुम चित्रों में भी दिखलाते हो कि पुरानी दुनिया का मालिक है रावण। राम राज्य और रावण राज्य गाया जाता है ना। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है कि बाबा पुरानी आसुरी दुनिया को खत्म कर नई दैवी दुनिया स्थापन करा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ कोई विरला ही समझते हैं। वह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनको बड़ा अच्छा नशा रहता है। याद के पुरुषार्थी को रियल नशा चढ़ेगा। जो बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करते हैं ना, याद का चार्ट बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हैं, बाबा कहते हैं रियल नशा उसको चढ़ेगा। 84 के चक्र की नॉलेज समझाने में इतना नशा नहीं चढ़ता, ज्ञान से नशा नहीं चढ़ता, योग से चढ़ता है जितना याद की यात्रा में चढ़ता है। मूल बात है ही पावन बनने की। याद करते हैं आत्मा पावन बनती है, फिर पवित्र आत्मा नशे में रहती है, रूहानी नशे में। पुकारते भी हैं आकर पावन बनाओ। ऐसे नहीं पुकारते कि आकर विश्व की बादशाही दो। ऐसे तो कोई नहीं पुकारते। यही कहते ना पतित पावन हे भगवान आओ। भक्ति मार्ग में कथाएं भी कितनी सुनते हैं। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा तो यह है ना। यही है सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा।
जिसको सुनने से हम आत्माएं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जाती हैं। वह कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते सुनते नीचे ही उतरते आए हैं। ऐसे ही हुआ है। वो कथाएं तो सुन ही रहे हैं ना, बचपन से तो सुन ही रहे हैं ना, इस जन्म का तो पता है, परंतु उससे क्या हुआ, कोई परिवर्तन तो अंदर आया नहीं। तो बाबा कहते उससे क्या हुआ, सुनते सुनते नीचे ही उतरते आए हो। भारत में ही यह कथाएं सुनने का रिवाज है। कोई भी त्योहार होता है, उपवास रखते हैं, वार होता है, तो फिर उसी देवी देवता की कथा सुनते हैं। और कोई खंड में कथाएं आदि नहीं होती। भारत को ही रिलीजियस मानते हैं। ढेर के ढेर मंदिर भारत में है। क्रिश्चियन की तो एक ही चर्च होती है। यहाँ तो किस्म किस्म के ढेर मंदिर हैं। वास्तव में एक ही शिव बाबा का मंदिर होना चाहिए। नाम भी एक का होना चाहिए। यहाँ तो ढेर नाम है। विलायत वाले भी यहाँ मंदिर देखने आते हैं। बेचारों को यह पता नहीं कि प्राचीन भारत कैसा था। 5000 वर्ष से तो पुरानी कोई चीज़ होती नहीं। वह तो समझते हैं कि लाखों वर्ष की पुरानी चीज़ मिली। बाप समझाते हैं यह मंदिर में चित्र आदि जो बने हैं उनको 2500 वर्ष ही हुए हैं। ये बाबा क्लैरिटी से समझाते हैं। पहले पहले शिव की ही पूजा होती है। वह है अव्यभिचारी पूजा, एक की पूजा। वैसे ही अव्यभिचारी ज्ञान भी कहा जाता है। पहले अव्यभिचारी पूजा, फिर है व्यभिचारी पूजा। फिर क्या होता है, देवी देवताएं पंचतत्व चौराहों तक की, पेड़ों की भी पूजा करने लग जाते हैं। अब तो देखो पानी मिट्टी की पूजा करते रहते हैं। अभी बेहद का बाप कहते हैं तुमने कितना धन भक्ति मार्ग में गंवाया है। कितने अथाह शास्त्र, अथाह चित्र हैं। गीताएं कितनी ढेर की ढेर होंगी। बहुत तरह की गीताएं हैं ना, गांधी गीता, नेहरू गीता है ना, टैगोर गीता, वैरायटी गीताएं हैं। हर एक ने अपने अनुसार भावार्थ किया है। तो बाबा कहते हैं इन सब पर खर्चा करते करते देखो तुम क्या हो गए हो। कल तुमको डबल सिर ताज बनाया था, फिर तुम कितने कंगाल हो गए हो। कल की ही तो बात है ना, बाबा के लिए कल की तो बात है। तुम भी समझते हो बरोबर। हमने 84 का चक्र लगाया है। अभी हम फिर से यह बन रहे हैं। बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाबा घड़ी घड़ी ताकीद करते हैं, यानी पुरुषार्थ कराते हैं। गीता में भी अक्षर है मन मना भव। कोई कोई अक्षर ठीक है। प्राय कहा जाता है ना, कहते ना प्राय लोप हो गया, पूरी तरह लुप्त नहीं होता है। यानी देवी देवता धर्म है नहीं, बाकी चित्र हैं। तुम्हारा यादगार देखो कैसे अच्छा बना हुआ है। तुम समझते हो अभी हम फिर से स्थापना कर रहे हैं। फिर भक्ति मार्ग में हमारे ही एक्यूरेट यादगार बनेंगे। अर्थक्वेक आदि होती हैं, उसमें सब खत्म हो जाता है। फिर वहाँ सब तुम नया बनाएंगे। हुनर तो वहाँ रहता है ना। हीरे काटने का भी हुनर यानी कला है। यहाँ भी हीरो को काटते हैं फिर बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी ज्वेलर्स होते हैं, स्पेशली जो डायमंड ज्वेलर्स होते हैं,
ब्रह्मा बाबा को ज़्यादा अनुभव था, इसलिए बाबा ने कहा हीरे काटने वाले भी बड़े एक्सपर्ट होते हैं, वह फिर वहाँ जाएंगे, वहाँ यह सब हुनर जाएगा। तुम जानते हो वहाँ कितना सुख होगा। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, नाम ही है स्वर्ग। 100% सॉल्वेंट, अभी तो है इंसॉल्वेंट। भारत में जवाहरात का बहुत फैशन है, जो परंपरा चला आता है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो यह दुनिया बदल रही है, अब स्वर्ग बन रहा है। उसके लिए हमको पवित्र जरूर बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट जरूर लिखो। हम आत्मा ने कोई आसुरी एक्ट तो नहीं किया। अपने को आत्मा पक्का समझो। इस शरीर से कोई विकर्म तो नहीं किया। अगर किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। यह है 21 जन्मों की लॉटरी। यह भी रेस है, घोड़े की दौड़ होती है ना। इसको कहते हैं राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, स्वराज्य के लिए। अश्व यानी तुम आत्माओं को दौड़ी लगानी है। हम आत्मा अश्व के समान है। तो बाबा कहते हैं हम आत्माओं को दौड़ी लगानी है मन बुद्धि से। अब वापस घर जाना है। उसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। यह अक्षर तुम अभी सुनते हो। सतयुग में ये अक्षर नहीं सुनेंगे ना। अब बाप कहते हैं बच्चे खूब मेहनत करो, राजाई मिलती है, कम बात थोड़ी है। मैं आत्मा हूँ, हमने इतने जन्म लिए हैं। अब बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब फिर पहले नंबर से शुरू करना है। 84 जन्म पूरे हुए, अब फिर से 111 में आएंगे। नए महलों में ज़रूर बच्चे ही बैठेंगे, है ना। पुराने में तो नहीं बैठेंगे। ऐसे तो नहीं खुद पुराने में बैठे और नए में किराए वालों को बिठाएंगे, ऐसा तो नहीं। तुम जितनी मेहनत करेंगे नई दुनिया के मालिक बनेंगे। अपनी मेहनत से हम पद पाते हैं। नया मकान बनता है तो दिल होती है पुराने को छोड़ नए में बैठे। बाप बच्चों के लिए नया मकान बनाते ही तब है जब पहला मकान पुराना होता है। जो पहले वाला मकान जो पुराना हो जाता है तभी तो मन में संकल्प आता ना कि अब नया बनाते हैं। वहाँ किराए पर देने की तो बात ही नहीं। जैसे वो लोग मून पर प्लॉट लेने की कोशिश करते हैं, फिर तुम स्वर्ग में प्लॉट ले रहे हो। वो भी तो ऐसे ही करते हैं ना। अभी तो कुछ पता ही नहीं है वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर पाएगी या नहीं, पर उसके बाद भी ट्राई करते रहते हैं। तो वह कहते हैं तुम्हें भी तैयारी करनी है। जितना जितना ज्ञान और योग में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे। यह है राजयोग। कितनी बड़ी राजाई मिलेगी। बाकी यह जो मून आदि पर प्लॉट ढूंढते रहते हैं वह सब व्यर्थ है। यही चीज़ें जो सुख देने वाली हैं वही फिर विनाश करने दुख देने वाली बन जाएंगी। आगे चलकर लश्कर आदि सब कम हो जाएंगे। बॉम्ब से ही फटाफट काम होता जाएगा। यह ड्रामा बना हुआ है। समय पर अचानक विनाश होता है।
फिर सिपाही आदि भी मर जाते हैं। तुम अब फरिश्ते बन रहे हो। क्या बन रहे हैं हम सभी? फरिश्ते। तुम जानते हो हमारी खातिर विनाश होता है। ड्रामा में पार्ट है, पुरानी दुनिया खलास हो जाती है। जो जैसा कर्म करते हैं ऐसा तो भोगना है ना। अब समझो सन्यासी अच्छे हैं। जन्म तो फिर भी गृहस्थियों पास लेंगे ना, क्योंकि उन्हीं का खाते हैं ना। श्रेष्ठ जन्म तो तुमको नई दुनिया में मिलना है। फिर भी संस्कार अनुसार जाकर वह बनेंगे। तुम अभी संस्कार ले जाते हो नई दुनिया के लिए। जन्म भी ज़रूर भारत में लेंगे। जो बहुत अच्छे रिलीजियस माइंडेड होंगे उनके पास जन्म लेंगे, क्योंकि तुम कर्म ही ऐसे करते हो। जो एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं ऐसे घरों में जाके जन्म लेंगी। जैसे जैसे संस्कार उस अनुसार जन्म होता है। तुम बहुत ऊंच कुल में जाकर जन्म लेंगे। तुम्हारे जैसा कर्म करने वाला तो कोई होगा नहीं। जैसी पढ़ाई, जैसी सर्विस, वैसा जन्म। जैसी पढ़ाई, जैसी सर्विस, वैसा जन्म। मरना तो बहुतों को है। पहले रिसीव करने वाले भी जाने हैं। पहले उन आत्माओं को रिसीव करने वाले जाएंगे। बाप समझाते हैं अब यह दुनिया बदल रही है। बाप ने तो साक्षात्कार कराया है, परिवर्तन का साक्षात्कार। बाबा अपना भी मिसाल बताते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को भी तो बाबा ने साक्षात्कार कराया ना। देखो 21 जन्मों के लिए राजाई मिलती है। उसके आगे यह 10-20 लाख क्या है। कुछ ऐसा साक्षात्कार कराया कि ब्रह्मा बाबा को पूरा वैराग्य आ गया। अल्फ को मिली बादशाही, बे को मिली गदाई। भागीदार को कह दिया जो चाहिए सो लो, कोई भी तकलीफ नहीं हुई। बच्चों को भी समझाया जाता है बाबा से तुम क्या लेते हो? स्वर्ग की बादशाही। जितना हो सके सेंटर्स खोलते जाओ, बहुतों का कल्याण करो। तुम्हारी 21 जन्मों की कमाई हो रही है। यहाँ तो लखपति करोड़पति बहुत हैं, वह सब हैं बैगर्स। तुम्हारे पास आएंगे भी बहुत। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, प्रदर्शनी में कितने सारे आते हैं, लेकिन ऐसा मत समझो प्रजा नहीं बनती है। किसी को समझाया, सपोज सेंटर पर आया नहीं, परंतु इसका मतलब थोड़ी ना कि वेस्ट हो गया ज्ञान, है ना। प्रजा तो बनती है ना, प्रजा बहुत बनती है। अच्छा अच्छा तो बहुत कहते हैं, परंतु कहते हमको फुर्सत नहीं। थोड़ा भी सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। बाबा का परिचय देना कोई कम बात थोड़ी है। कोई कोई के रोमांच खड़े हो जाएंगे। अगर ऊंच पद पाना होगा तो पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। बाबा कोई से धन आदि तो लेंगे नहीं। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब होता है। कोई कोई 1 रुपया भी भेज देते हैं। बाबा एक ईंट लगा दो। सुदामा की मुट्ठी चावल का गायन है ना, शास्त्रों में भी गायन है ना। कखपन देकर महल माड़ियाँ मिल गई। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे तो यह हीरे जवाहर हैं। क्या ये ज्ञान रत्न, हीरे जैसा जन्म सबका बनता है। तुम भविष्य के लिए बना रहे हो।
तुम जानते हो, यहाँ इन आँखों से जो कुछ देखते हैं यह पुरानी दुनिया है। इन चर्म चक्षुओं से हम जो कुछ देख रहे हैं सब पुरानी दुनिया है। यह दुनिया बदल रही है। अभी तुम अमरपुरी के मालिक बन रहे हो। मोह जीत जरूर बनना पड़े। तुम कहते आए हो कि बाबा आप आएंगे तो हम कुर्बान जाएंगे। सौदा तो अच्छा है ना, मनुष्य थोड़ी जानते हैं। सौदागर रत्नागर जादूगर नाम क्यों पड़ा है? रत्नागर है ना, बाबा हमें ज्ञान रत्न देते हैं ना। अविनाशी ज्ञान रत्न एक एक अमूल्य वर्षंस हैं। इस पर रूप बसंत की कथा है ना। तुम रूप भी हो बसंत भी हो। अच्छा मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अब इस शरीर से कोई भी विकर्म नहीं करना है। ऐसी कोई आसुरी एक्ट ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। दूसरा, एक बाप की याद के नशे में रहना है। पावन बनने का मूल पुरुषार्थ जरूर करना है। कौड़ियों पिछाड़ी अपना अमूल्य समय बर्बाद ना कर श्रीमत से जीवन श्रेष्ठ बनानी है। वरदान है, स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले सहज संपन्न भव। कैसे बनाएंगे माया को दासी? जब खुद को विश्व की सेवा के प्रति पूरी तरह समर्पित कर देंगे। अब अपना समय, सर्व प्राप्तियां, ज्ञान, गुण और शक्तियां विश्व की सेवा अर्थ समर्पित करो। जो संकल्प उठता है चेक करो कि विश्व सेवा प्रति है। चेक करना महीनता से हम जो सोच रहे हैं स्वार्थवश है या सेवार्थ है, चेक करना है। ऐसे सेवा प्रति अर्पण होने से स्वयं सहज संपन्न हो जाएंगे। सेवा की लगन में छोटे बड़े पेपर्स या परीक्षाएं स्वतः समर्पण हो जाएंगी। फिर माया से घबराएंगे नहीं। सदा विजयी बनने की खुशी में नाचते रहेंगे। माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे। स्वयं सेवा में सरेंडर होंगे तो माया स्वतः सरेंडर हो जाएगी। स्लोगन है, अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो। अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल जैसे ही ऐसी सिचुएशन हो क्रोध वाली, अंतर्मुखता की गुफा में चले जाओ। आज का व्यक्त इशारा, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे 1 सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे ही 1 सेकंड में शरीर का आधार लिया और 1 सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो गए। अभी अभी शरीर में आए, अभी अभी अशरीरी बन गए। आवश्यकता हुई तो शरीर रूपी वस्त्र धारण किया। आवश्यकता न हुई तो शरीर से अलग हो गए। यह प्रैक्टिस करनी है। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। बिल्कुल कर्मेंद्रियों से अतीत, कर्मों से अतीत। बार बार ये अभ्यास बढ़ाते जाना है। अच्छा, ओम शांति। सफल कर लो
सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। वस्तु वैभव धन संपदा, साथ कभी ना है जाना। मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ आत्मा अजर अमर, बस यही एहसास कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। की पूंजी भर ले मन में, कुछ ही पल है पास तेरे। पुण्य की पूंजी भर ले मन में, कुछ ही पल है पास तेरे। जोड़ के रिश्ता
प्रभु प्रीतम से पाले उनसे सुख सारे। क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, अब न कोई फरियाद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। परम पिता को याद कर।